अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। हमने वीडियो बनाई ऑस्ट्रेलिया सब क्लास, जो कि उनका एक शॉर्ट टर्म वीज़ा है, टेम्परेरी वीज़ा वो दे रहे हैं 3 महीने का। बहुत सारे लोगों ने उसमें दिलचस्पी शो की और बहुत सारी हमें कॉल्स आई। सबसे पहले तो मैं भाई एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ और मेरी बात ज़रा बड़े दिल से सुनिएगा। वो ये है कि भाई हम सर्विसेज नहीं देते वीज़ाज़ की, और बहुत सारे लोग कॉल करके मेरे स्टाफ के साथ बदतमीज़ी करते हैं और ये सबूत देते हैं कि उनका ताल्लुक़ किस फैमिली बैकग्राउंड से है। तो खुदारा हमें ना बताया करें कि आपका ताल्लुक़ किस फैमिली बैकग्राउंड से है। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आप किसी अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और आपको किसी से बात करने की तमीज़ भी है और आपको पता है आपने क्या बात करनी है। जब आपको एक बार बताया गया है, मेरी वीडियो के अंदर क्लियर है कि भाई हम सर्विसेज देते ही नहीं हैं वीज़ाज़ की, तो फिर आप क्यों ये बात करते हैं कि नहीं जी, अगर आप वीज़ा की सर्विसेज नहीं देते तो आप वीडियो क्यों बनाते हैं? भाई वीडियो तो मैं रहनुमाई के लिए बनाता हूँ, उन लोगों के लिए जिनका भला हो रहा है, जो दुआएं दे रहे हैं। कौन लोग दुआएं दे रहे हैं भाई, आप जाके कमेंट्स पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। अगर मेरी वजह से किसी एक बंदे का भी भला हो गया ना, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो गया। मैं सबको नहीं खुश कर सकता, ठीक है। लोग तो अल्लाह से भी खुश नहीं होते, वो तो कहते हैं अल्लाह तो मेरे नाल चंगा नहीं कीता। तो मैं तो भाई इंसान हूँ, एक काम सा बंदा हूँ, मैं सबको खुश नहीं कर सकता। तो ये बात अपने पल्ले बांध लें, हम सर्विसेज नहीं देते। मेरा व्हाट्सएप नंबर या कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर मांगने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम क्या सर्विसेज देते हैं वो जान लें, शायद वो आपको फ़ायदा दे दें। हम ई कॉमर्स की सर्विसेज देते हैं, हम ई कॉमर्स की ट्रेनिंग्स करवाते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, आप मेरे से मिलना चाहें तो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने मुझसे मिलने के बाद कहा कि सर मुझे कनाडा का वीज़ा लगवा दें, तो भाई आपको उसी टाइम अस्सलाम वालेकुम कहूँगा और हम आपस अपनी मीटिंग कंटिन्यू नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर लें। आपको कोई अमेज़ॉन में मसला आ रहा है, आप मेरे से मशवरा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, लेकिन हम वीज़े नहीं लगवाते, ठीक है। जो मालूमात होती हैं, जो अल्लाह ने मुझे नॉलेज दिया, मैं यूट्यूब पर डाल देता हूँ, आप यहाँ से देख लो ना भाई। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग थंबनेल देख के ये समझते हैं कि भाई पता नहीं कोई फ्रॉड है, स्कैम है। उन्होंने वीडियो देखी नहीं कि भाई अंदर है क्या, मैं बात क्या कर रहा हूँ। और आपने तहकीक किए बगैर अगर किसी पे बुहतान लगा दिया तो भाई क़यामत वाले दिन आपकी खैर नहीं है। तो बड़ा सोच समझ के यार कोई भी कदम उठाया करो। ये याद रखा करो कि यार हमने अगले जहान भी जाना है। हम फजूल में किसी की किरदार कशिश कर रहे हैं या किसी को हम बुहतान लगा रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है यार। पॉजिटिव होकर सोचो। मेरा मकसद यहाँ पर आप लोगों की रहनुमाई करना। अगर आप लोगों से पैसे कमाने होते ना, तो मैं पता नहीं कितने पैसे आप लोगों से कमा चुका होता। जितना हमें कॉल्स आती है ना एक दिन में, 1,500 कॉल्स, कहना आसान है लेकिन भाई इतनी आती है। 3 नंबर मुसलसल इंगेज, इवन मैं अपनी टीम से बात नहीं कर पाता, उनका नंबर मुसलसल इंगेज। भाईजान कनाडा का वीज़ा लगा दो, भाईजान ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा। वो हम नहीं वीज़े लगाते यार, वीडियो में बता दिया। लेकिन आप लोग क्यों कॉल करते हो, उसकी सबसे बड़ी वजह ये आपने वीडियो ही पूरी नहीं देखी। अब जब मेरी टीम आगे से आपको कहती है कि सर आपने पूरी वीडियो देखी है, वो बड़े तमीज़ से आपसे कहती है हाँ जी भाईजान देख लिया तुझी, सानू भाई वीज़ा लगा दो। भाई हम वीज़ा नहीं लगवाते। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होती तो आप ये सवाल ही ना करते कि मेरा वीज़ा लगवा दें। खैर, ये एक डिस्क्लेमर था छोटा सा, मैंने कहा मैं आपको बार बार आप लोगों को बताऊंगा तो शायद आप लोगों को समझ में आएगी। मैं तो भाई किसी फंक्शन में भी चला जाऊँ, वहाँ भी मुझे सुकून नहीं होता। लोग मुझे घेर लेते हैं, भाईजान है साडा बच्चा, इन्हों कनाडा भेज दो। मैं कहा भाई मैं नहीं भेजता कनाडा, आपको किसने कहा। मैं ताड़ी वीडियो देखी थी। मैं कहा आपने पूरी देखी थी? हाँ जी सर जी। मैं कहा खोलो ज़रा वीडियो। जब वीडियो खोल के दिखाया, मैं क्या मैं की बोल रहे हैं कि मैं सर्विसेज नहीं देता। ये नॉलेज है, ये वीडियोज़ है, देखो। बच्चे ਨੂੰ कनाडा भेजो, यूरोप भेजो, ऑस्ट्रेलिया भेजो, जिथे भेजना तुसी भेजो। मेरा काम है नॉलेज देना। बहुत सारे लोग इमिग्रेशन की वेबसाइट्स को जाके एक्सप्लोर नहीं कर पाते, इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। तो मैं क्या करता हूँ, उनको स्टडी करता हूँ, कौन सा प्रोग्राम है उसको आसान अल्फाज में उर्दू में आप तक पहुँचा देता हूँ। आपके नसीब में हुआ आप ज़रूर जाओगे, नहीं हुआ तो नहीं। आज का भाई अगेन हमारा हम सब क्लास 400 को डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और आप टेम्परेरी वर्क वीज़ा लेके जा सकते हो। और एक बात याद रखना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर टेम्परेरी सिर्फ 3 महीने का, तो भाई एक्सटेंड भी हो जाता है, 6 महीने तक भी चला जाता है। लेकिन बात पता है क्या है, जब आप पहला कदम रखते हो ना, तो फिर आपको दुनिया नज़र आनी शुरू हो जाती है। हम बहुत सारे पहले कदम ही नहीं रख पाते। मैं अपने उस्ताद की ना एक पॉडकास्ट सुन रहा था और उन्होंने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि यार बाज़ का तो होता ही है कि इंसान को ना सिर्फ पहला कदम रखने की जगह नज़र आ रही होती है और आगे फुल ब्लैंक होता है, उसे नहीं पता होता कि उसके बाद क्या होता है। लेकिन उसे अल्लाह पे भरोसा रखते हुए पहला कदम रख लेना जहाँ पर उसको जगह नज़र आ रही है। और जब वो पहला कदम रखता है ना, तो अल्लाह ताला उसके आगे से पर्दे उठा देता है। मेरी बात आप समझ रहे हो? यही वो वजह कि हम बहुत सारे लोग पहला कदम ही नहीं उठाते। तो भाई आपको नहीं पता कि 6 महीने बाद क्या होना है, 3 महीने बाद क्या होना है। 3 महीने का अप्लाई तो करो, आसानी से मिल रहा है, अप्लाई करो, ले लो, उस माहौल में चले जाओ, कनेक्शंस बनाओ, आपको एम्प्लॉयर के साथ अच्छे बन जाएंगे और कल को फिट इन हो जाते हो कहीं पर। तो भाई सिर्फ एक क्या सब क्लास 400 रह गई है,
इतनी सारी सब क्लासेस हैं ऑस्ट्रेलिया की, आप किसी एक में एम्प्लॉयर आपको फिट इन कर लेगा और आप वीज़ा स्विच करके दूसरे वीज़े पे वहाँ पे मूव हो जाओगे। और अच्छी बात ये है भाई, सब क्लास 400 तो आपको आपकी फैमिली के साथ लेके जा रहा है कि आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हो। और ख़र्चा किसने उठाना है? एम्प्लॉयर ने। वीज़ा फ़ीस कितनी है? $400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और किसने पे करनी है? एम्प्लॉयर ने। तो भाई फ़ायदा उठा लो ना, 3 महीने लगाओ, कोई दिमाग ही खुलेगा ना यार, दुनिया कहाँ पहुँच गई है। अगर आप ये सोच के कदम ही नहीं उठाओगे यार, सिर्फ 3 महीने कर लो ना, इधर भी तो बेरोज़गार फिर रहे हो ना, जाओ ज़रा 3 महीने के लिए अप्लाई कर लो। कितनी फ़ीस है? $400, वो भी एम्प्लॉयर ने देनी है। पहला कदम उठाओ मेरे भाई। हाँ, अब जॉब वैकेंसीज कौन कौन सी हैं मैंने उसकी एक लिस्ट बनाई हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। कॉपी पेंसिल पकड़ लो, नोट कर लो, ताकि आपको उसमें आसानी हो। जी भाई, सबसे पहला प्रोफेशन है नर्सेज़ का। अगर तो आपका शोबा नर्सेस है और आपने कोई डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन की है, हाँ एक बात याद रखना, ये जितने भी प्रोफेशंस मैं आपको बताऊंगा ना, अगर आप इसमें स्किलफुल हैं और अपना तजर्बा प्रूफ कर सकते हैं तो ही आप ये जो टेम्परेरी वर्क वीज़ा है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि भाई हम क्यों खर्चा करें, हमें तो स्किल्ड बंदा चाहिए जो यहाँ पर आके काम शुरू करें, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम 3 महीने के अंदर उसको ट्रेन करें। तो ये बात याद रखना, अगर आपके पास कोई स्किल है, आप उस स्किल को साबित कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, यू आर गो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर आपको बताता हूँ कि भाई उन्हें कास्ट कार्ड चाहिए, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर बच्चे चाहिए, तो अगर आपने कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से कोई डिप्लोमा कोई डिग्री की है, प्लस आपके पास एक्सपीरियंस है और आप उसको प्रूफ कर देते हो एम्प्लॉयर को, भाई ये लो, तो भाई आपको कौन नौकरी नहीं देगा? बिल्कुल देगा, उन्हें तो ज़रूरत है भाई। मसला क्या होता है कि हमारे पास कोई डिग्री कोई डिप्लोमा नहीं होता और यहाँ पर आते हैं वो वाले शहजादे मेंटोर जो आगे कहते हैं भाईजान डिग्री की वर्थ है, भाईजान डिप्लोमे की वर्थ है, 2 महीने का कोर्स करो तो भाईजान लाखां कमाओ। तो वो लाखों तो कमा लोगे भाई, फिर दुनिया आपको वेलकम नहीं करेगी। दुनिया में फिरने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास वो पीस ऑफ पेपर ज़रूरी है। ठीक है, अब मेरे पीछे भी तुम डिग्रियाँ देख रहे हो, लगी हुई है ना पीछे डिग्रियाँ शिग्रियाँ। अब मैं कहूँ मुझे इनका क्या फ़ायदा, भाई मुझे इनका बहुत फ़ायदा और मैं इनसे बहुत फ़ायदा लेता भी हूँ। ठीक है, तो अगर आपके पास भी हो, एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जो छोटे बच्चे मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, भाई तालीम पूरी करनी है, चाहे गंदे ग्रेड्स लेके करो, एक बार ये डिग्रियाँ ले लो। ठीक है, खैर मेरे गंदे ग्रेड्स नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा यूनिवर्सिटी में टॉप था। ठीक है जी, नर्सिस का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आ जाते हैं कारपेंटर्स। बहुत सारे तरखान आपको पता है पाकिस्तान में तो मशहूर है, चन्योड़ चले जाओ तो मैं कहता हूँ क्या फ़र्नीचर हम बनाते हैं। अच्छा एक और चीज़ है यार, देखो हमारे मुल्क में ना एक कल्चर चलता है कि भाई लोहार दा पुत्र ਜਿਹੜਾ ना वो लोहार ही होएगा, तरखान दा पुत्र तरखान होएगा। अच्छा ये माइंडसैट बुरा नहीं है अनटिल एंड अनलेस तुसी बच्चे ਨੂੰ 8वीं तो बाद स्कूलों चुको तो दुकान ते अपनी बहा दो, अपने प्यो की दुकान है ना, कारोबार करेगा, ये गलत है। बेशक तरखान बनाओ, उसको पढ़ा लिखा तरखान बना दो यार। अगर वो पढ़ा लिखा तरखान बन गया ना, तो जो फर्नीचर आप चन्योड़ में बना के पाकिस्तान में बेचते हो ना, वो कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में जाएगा आपका, और आप कमाल का बिज़नेस एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने में कामयाब हो जाओगे कि आपके मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा कब होगा भाई? जब आपका बच्चा 8वीं पास नहीं होगा, बल्कि उसने कोई डिग्री ली होगी, वो पढ़ा लिखा होगा। समझदार बंदे, समझदार कारोबारी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। पढ़ाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि वो लैंड चेंज कर लेगा, उसको कंसर्न फील्ड में लेकर आओ। ठीक है, तो ये बात याद रखो यार, चाहे आप लोहार हो चाहे आप कुछ भी हो, बच्चे को पढ़ाओ। बच्चा पढ़ेगा, आपके बिज़नेस को मल्टीप्लाई करेगा, उसको पता चलेगा कि यार बिज़नेस होता क्या, उसको पता चलेगा एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उसको पता कि यार ब्रांडिंग क्या, उसको पता क्या है कि मैंने ब्रांचेस कैसे खोलनी है अपने बिज़नेस की। वरना सारी ज़िंदगी वो चन्योड़ के उस बाज़ार के अंदर सिर्फ फर्नीचर का एक शोरूम चलाता रहेगा। बहुत होगा तो एक और शोरूम खरीद लेगा, वो तेनों पता है मैं फलाने प्लाजा नवा शोरूम ले आया, वो तेनों पता है मैं फलाने। बिज़नेस एक्सपैंड उस तरह से नहीं होएगा जिस तरह से होना चाहिए। और इस सारे काम से शायद उसका किचन तो बहुत अच्छा चले, लेकिन इस मुल्क में शायद उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा जिस तरह से वो एक्सपोर्ट करके करेगा। चाइना क्या करता है भाई? एक्सपोर्ट पे चलता। ठीक है, क्या हम नहीं चल सकते? हमारे पास क्या लकड़ी नहीं है? क्या हमारे पास कारीगर नहीं है? तो भाई कमी कहाँ है? तालीम की हमें पता ही नहीं, हमें किसी ने रास्ता ही नहीं दिखाया भाई तुम एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। सिर्फ ये कमी है। थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक हो गए, खैर वापस आते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, आईटी स्पेशलिस्ट चाहिए। आईटी के तो भाई पूरी दुनिया में डिमांड है, कोई प्रोफेशन पकड़ लो। ट्रक ड्राइवर्स चाहिए, वेल्डर्स चाहिए, प्लम्बर्स चाहिए, क्लीनर्स चाहिए। आपको पता है वहाँ पे होटल्स वगैरह होते हैं, या इवन जहाँ कंस्ट्रक्शंस भी हो रही हैं वहाँ पे भी क्लीनर्स चाहिए कि सुबह सुबह आए वो साइट को क्लीन करे। फिर फार्मिंग, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फार्मिंग, फ्रूट पिकिंग, डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग भाई भरमार है। अब आपको कोई भी एक्सपीरियंस, अगर आपने पोल्ट्री फार्मिंग में कोई डिप्लोमा लिया हुआ है, आपने कोई डेयरी फार्मिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, तो भाई कमाल की अपॉर्चुनिटी है।
इससे अच्छी क्या अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन वही बात है, प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों ने पीछे भी सब क्लास 400 का जो मैंने वीडियो बनाई उसने आगे कहा कि सर जी मेरे को तजर्बा हैगा, ठीक है कितना भाई 10 साल का तजर्बा हैगा। मैं कोई डिग्री शिग्री कोई साबित कर सकते? नहीं भाई साबित नहीं कर सकते। तो भाई कोई सबूत नहीं, कोई गुनाहगार नहीं, शाहरुख खान का डायलॉग है ना। तो कोई सबूत नहीं, कोई जॉब नहीं। तो सबूत आपको देना है, आप लोगों ने साबित करना है कि भाई आप स्किल के साथ साथ एक सर्टिफिकेशन भी रखते हो, एक डिप्लोमा भी रखते हो, ठीक है। तो अगर ये 2 चीज़ों का इम्तजाज होगा तो भाई आपको ऑस्ट्रेलिया जाने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है कि आपने मेरी वीडियो पूरी देखी होगी और आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। कोई बात बुरी लगी हो तो भाई माजरत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।